अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पीटीआई से बल्ले का निशान जरूर छीना जाएगा, लेकिन चंद घंटों बाद पीटीआई को बल्ले का निशान वापस भी मिल जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। यह निशान सिर्फ चंद घंटे के लिए पीटीआई से छीन सके। दोस्तों, पीटीआई की स्ट्रेटेजी क्या है, क्या पीटीआई ने कर दिया है, यह आज मैं आपके साथ तफसील के साथ शेयर करूंगा। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि पीटीआई का एक और बहुत बड़ा मसला, वो मसला ये कि पीटीआई के लोग जब नॉमिनेशन फॉर्म्स सबमिट करवाने जाते थे तो उनसे छीन लिए जाते थे, लोगों को अगवा कर लिया जाता था, या उनके कैंडिडेट्स पर जो है वो उनके घरों पर छापे मारे जा रहे थे। तो अब ऑलमोस्ट ये सारे मसाइल हल हो चुके हैं। वो किस तरह से, ये भी आज के वीलॉग में डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। आज खबरें इंतहाई इंटरेस्टिंग और चौंका देने वाली हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंतखाबी निशान बल्ले की। ये बल्ले का निशान बिल्कुल उसी तरह से पीटीआई से छीना गया जिस तरह से इमरान खान साहब को 3 साल की सजा सुनाई गई थी। वो एक जज थे, हुमायूं दिलावर, इंतहाई जानिबदार जज थे और वन साइडेड उन्होंने फैसला सुनाया, उजलत में फैसला सुनाया, बगैर पीटीआई के वोकला को सुने, बगैर पीटीआई के गवाहान को सुने, जल्दबाजी में फैसला सुना दिया। और फैसला क्या सुनाया कि इमरान खान साहब को 3 साल की सजा सुनाई उन्होंने। और ऊपर सोने से इस पे सुहागा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले ही पर तोल के बैठे थे, तैयारी करके बैठे थे, उन्होंने फौरन इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया। जिसके बाद फिर वो फैसला भी हवा में उड़ गया, इमरान खान साहब की सजा भी खत्म हो गई, नाअहली भी खत्म हो गई। उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इमरान खान साहब के नॉमिनेशन फॉर्म्स यानी कागजात नामजदगी मियां वाली से जमा हो चुके हैं और वो कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। कागजात जमा हो चुके हैं। और जिस तरह से ये फैसला उड़ा था उसी तरह से बल्ले का फैसला भी। अब ये पहले ही डिसाइड किया जा चुका था कि पीटीआई से बल्ले का निशान छीनना है। ये जो लंदन प्लान है ये उसका हिस्सा था। ये मियां साहब की शरायत में से एक शर्त यह भी थी कि पीटीआई से बल्ले का निशान छीनो तभी मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूंगा। तो बल्ले का निशान छीन लिया गया। लेकिन इन्होंने माजी से कुछ नहीं सीखा। माजी में भी इस तरह हुआ था। 1988 में जब बेनजीर भुट्टो को हराने के लिए, नवाज शरीफ को जितवाने के लिए, उस वक्त भी नवाज शरीफ को जितवाने के लिए पीपल्स पार्टी से इंतखाबी निशान ले लिया गया था। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान था तलवार का, जो पीपल्स पार्टी से ले लिया गया था। पीटीआई ने, पीपल्स पार्टी ने नया इंतखाबी निशान लिया तीर का। तीर पे इलेक्शन लड़ी और मियां साहब को तब भी मुंह की खाना पड़ी थी और बेनजीर भुट्टो जबरदस्ती जीत गई थी। बिल्कुल वही सिनेरियो बना हुआ है। निशान वापस लेने से आप पार्टी खत्म नहीं कर लेते, पार्टी वहीं की वहीं खड़ी है। और वैसे भी निशान की जरूरत पड़ेगी 10 जनवरी के बाद। 13 जनवरी तक इंतखाबी निशानात अलॉट होने हैं और उससे पहले, कहीं पहले पीटीआई का बल्ले का निशान रिस्टोर हो चुका होगा। वो किस तरह से, ये आज मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, पीटीआई के लोगों को पता था, उनको पता था कि ये इलेक्शन कमीशन ये शब खून मारेगा, तो उसकी उन लोगों ने भी तैयारी करके रखी हुई थी। पहले तो इस पे बात करते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई ने करवाए क्यों। ये इसलिए करवाए हुजूर कि पीटीआई ने अपने पार्टी आइन में एक तब्दीली की थी, एक तरमीम की थी। और उस तरमीम के बाद पार्टी आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन लाजमी हो गया था। लेकिन बाकी सारी जमातों को छोड़ के पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन ऐसे वक्त में करवाने का कहा गया जब उनके चेयरमैन जेल में है। अच्छा, उन्होंने, ठीक है, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा दिए। एक तो पीटीआई ने ऑलरेडी इससे पहले ही, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने से पहले, जो इनका पार्टी आइन में तब्दीली थी वो इन्होंने वापस ले ली। इन्होंने कहा कि जो हमने आइन में तब्दीली की थी अपने पार्टी आइन में वो हम वापस लेते हैं, लिहाजा हमें इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए भी उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन दी हुई है ऑलरेडी। उस पर अभी फैसला नहीं आया कि हम जो है वो हम ये तब्दीली आइन में वापस लेते हैं, लिहाजा इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं है। दूसरी जानिब इलेक्शन भी करवा दिए। उनको पता था कि हो सकता है हम इलेक्शन करवाएं और ये कलअदम कर दे। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने ये वजह नहीं बताई कि किस वजह से कलअदम किया गया है, कौन सी शिक्के हैं जिनके खिलाफ वर्जी हुई है, जिनके तहत हमने ये बल्ले का निशान लिया है या कलअदम दिया है। तो ये भी इंतहाई कमजोर केस है। इसके खिलाफ पीटीआई आज पेशावर हाई कोर्ट में चली गई है और पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने इसको चैलेंज कर दिया है, इस फैसले को।
और ये फैसला चंद ही घंटे में जो है ये अब फैसला का कदम हो जाएगा और पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। दूसरी जानिब वो जो पुराना जो फैसला था, जो पुरानी एप्लीकेशन थी, वो भी कोर्ट में है। अगर उस पर फैसला होता है, वो बहाल हो जाती है, तो फिर ये इलेक्शन जो है, ये सारा इलेक्शन ही कैंसिल हो जाएगा। फिर पुराना जो बल्कि पुरानी जो पार्टी चलती आ रही है पुराने आइन के तहत, उसी आइन के तहत पार्टी कंटिन्यू करेगी, उनका बल्ले का निशान भी बरकरार रहेगा। तो ये दोनों स्ट्रेटेजीज पीटीआई ने बैक वक्त अपनाई है, क्योंकि उनको पहले से पता था कि ये चीज होगी। और दूसरी बात ये है, एक और अच्छी बात, ये इलेक्शन का कदम होते ही अब जो बैरिस्टर गौहर अली, वो पीटीआई के चेयरमैन नहीं रहे। जब नहीं रहे तो पुराने चेयरमैन यानी इमरान खान साहब पार्टी के चेयरमैन बहाल हो गए हैं, क्योंकि अदालतों को भी पता है, जजेस को भी पता है, हर किसी को पता है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कितना जानिबदारी के साथ खेल रहा है, कितना वन साइडेड होके, और कैसे आलाकार बना हुआ है, और पीटीआई को साइड लाइन लगाने की इसने ठानी हुई है, और इसको हिदायत जैसे ही मिलती हैं वैसे ही ये चलता है। वो इलेक्शन कमीशन जो आईने पाकिस्तान की नफी करते हुए पहले पंजाब और फिर केपी और फिर पूरे मुल्क में आम इंतखाबात करवाने में नाकाम रहा है, वो कह रहा है कि पीटीआई ने आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाए। जिसकी अपनी कारकर्दगी ये है, वो दूसरों की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहा है। तो ये फैसला बिल्कुल उसी तरह साबित होगा जिस तरह से जज हुमायूं दिलावर का साबित हुआ था। और दूसरी जानिब हम बात कर लेते हैं पीटीआई के जो रहनुमा हैं, उन पर जो क्रैकडाउन हो रहा है, जो कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं और उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस हवाले से ये खबर है, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। पहले तो आपको बताता चलूं कि मुख्तलिफ पीटीआई के लोग हैं। फिरदौस शमीम नकवी हैं कराची से, उन्होंने कहा है कि मेरे घर पे गाड़ी पे कुछ लोग आए, ठीक, बल्कि 3 गाड़ियों पर लोग आए। उन्होंने मुझे कहा कि आप इलेक्शन ना लड़ें, कागजात नामजदगी जमा ना करवाएं। अगर आपने इलेक्शन लड़ा तो आपको उठा लिया जाएगा, और आपको उठाकर पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया जाएगा, आपको वहां ले जाया जाएगा जहां पर जाने वाले मिसिंग कहलाते हैं, जहां पर जाने वाले नामालूम कहलाते हैं, आपको वहां ले जाया जाएगा। फिर इसी तरह NA 77 पंजाब से मियां तारिक महमूद साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी मेरे वकीला नॉमिनेशन फॉर्म्स लेकर गए, उनको अगवा कर लिया गया, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। उस्मान डार साहब की वालिदा की शिकायत आई। इस तरह बहुत सारी शिकायत आई हैं, और आप देख भी रहे हैं, टीवी पर भी खबरें सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी, कि लोग जाते हैं नॉमिनेशन फॉर्म्स लेकर, उनको वहां पर अगवा कर लिया जाता है, वकीला को अगवा कर लिया जाता है, या फिर उनसे कागजात छीन लिए जाते हैं, रिटर्निंग अफसरान से कागजात छीन लिए जाते हैं, किसी भी तरीके से पीटीआई को बाहर रखना है। ये चीजें, तो ये सारी चीजें जो है ये पूरी दुनिया देख रही है, जजेस भी देख रहे हैं, अदलिया भी देख रही है, इंतजामिया भी देख रही है। नहीं देख रहा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं देख रहा। तो ये बाज़गश्त जो है ये सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची, वहां भी सुनाई दी गई, और तहरीक इंसाफ की जानिब से आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम ना करने से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में कि जी हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, क्रैकडाउन किया जा रहा है, कहीं हमें वर्कर्स कन्वेंशन करने की इजाजत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे मुतालिक तहरीक इंसाफ की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत को फौरी अजाले की हिदायत करते हुए रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर तहरीक इंसाफ का लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्जाम दुरुस्त है। ये अदालत के रिमार्क्स हैं। समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि उस्मान डार के घर जो हुआ वो अखबारात में शाया हुआ, एक सियासी जमात को क्यों दीवार से लगाया जा रहा है। दौरान समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस्तिफसार किया कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ एमपीओ के ऑर्डर क्यों नहीं रुकवा रहा। एमपीओ के ऑर्डर आ जाते हैं। ये कल वजीराबाद में पीटीआई का कन्वेंशन था, तो वहां पर 144 नाफिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ की शिकायत का अजाला करने की हिदायत के साथ कहा है कि इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए कि तमाम जमातों को इंतखाबी अमल में मसावी मौके मिलेंगे। अच्छा जी, ये कहा गया है। इस पर अब इलेक्शन कमीशन क्या कहते हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का एक वफ्द इलेक्शन कमीशन का उसने दौरा किया
और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की पीटीआई के चंद लोगों ने। इस मुलाकात के बाद जारी होने वाले एलामिये में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कमीशन को इंतखाबात में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी के उसूल में मुश्किलात से मुतालिक शिकायत मौसूल हुई है, जबकि मीडिया में बाज़ उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने जैसे वाकयात भी रिपोर्ट हुए हैं। ये इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा कह रहा है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इन वाकयात का सख्ती से नोटिस लेते हुए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और तमाम आईजीज पुलिस को कहा है कि इस ज़िम्न में मौसूल होने वाली तमाम शिकायत का कानून के मुताबिक अजाला किया जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि शफाफ इलेक्शन का इनकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सदके जाऊं मैं। इलेक्शन कमीशन में होने वाली मुलाकात के बाद मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को यकीन दहानी करवाई है कि वो तमाम शिकायत का जायजा लेगा और उन्हें हल किया जाएगा। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, ये भी सिर्फ लॉलीपॉप है, ये यकीन दहानियां हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये किसी भी तौर पर पीटीआई को किसी किस्म की कोई लेवल प्लेइंग फील्ड दे, ये किसी किस्म की कोई पीटीआई को एक्टिविटी करने दे, जलसे करने दे, या फिर कागजात इस तरह से आसानी के साथ जमा करवाने दे। यकीन दहानियां तो करवा रहा है। अब कल वजीर आजम, जो सिटिंग वजीर आजम है, निगरान वजीर आजम इस वक्त के, उनसे पूछा गया जी इमरान खान साहब का नाम लेने पर, उनकी तस्वीर दिखाने पर टीवी पर पाबंदी है, तो वो मौसूफ फरमाते हैं जी मुझे कुछ इल्म नहीं। ओ भाई आपको इल्म नहीं तो किसको इल्म है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहता है शिकायत मौसूल हुई है, हम कर रहे हैं। भाई ये कुत्ती चोर के साथ मिली हुई है, ये सारे एक ही हैं, ये मिलके हमको पागल बना रहे हैं, ये आपको पागल बना रहे हैं, ये सारे मिलके, ये अंदर से एक ही हैं, सबको पता है और सब मिलके ये कार्रवाइयां कर रहे हैं। अब पीटीआई ने अगर कुछ करना है तो अपने दम पे करना है, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने 1988 में किया था। उनसे भी इसी तरह से निशान छीना गया था, उन्होंने निशान की परवाह नहीं की। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पीटीआई का ये निशान नहीं कोई और निशान मिल जाता है तो फिर भी, और निशान भी मिल जाए तो फिर भी पीटीआई इलेक्शन लड़ सकती है और जीत सकती है। पार्टी आज भी मौजूद है, पार्टी कहीं नहीं गई, निशान गया है। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि बल्ले की अहमियत तो बल्लेबाज से है, बल्लेबाज के बगैर बल्ले की क्या अहमियत है। अगर कोई अनाड़ी इस बल्ले को पकड़ ले, जैसे कि बहुत सारे लोग ख्वाहिश भी कर रहे हैं बल्ले के निशान की, तो क्या वो अपने बल्ले के निशान पे पूरे पाकिस्तान में कैंडिडेट खड़े करके जितवा लेंगे? इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी जानिब पीटीआई है, पीटीआई इमरान खान है और बल्ला भी इमरान खान है। इमरान खान आज ये पेन का इंतखाबी निशान जो है ये उसको मिल जाए तो यकीन कीजिए चंद घंटों के अंदर बच्चे को पता चल जाएगा कि पीटीआई का इंतखाबी निशान क्या है। और अवाम इतने पागल नहीं है कि वो अगर आप पीटीआई से निशान छीन लें तो उनको नए निशान का पता ना चले, या वो किसी मुगालते में, किसी गलत फहमी में रहें और वो कहीं और स्टैंप लगा दे। क्योंकि जब बलदियाती इंतखाबात होते हैं ना तो वो बैलेट पेपर पर 7 कैंडिडेट्स के निशान होते हैं। काउंसलर हो जाता है, चेयरमैन हो जाता है, फिर सिटी काउंसिल होता है, इस तरह से फिर लेडीज के होते हैं, अलग अलग इस तरह करके एक एक बंदे को 6-7 वोट कास्ट करने होते हैं। और उनको पता होता है कि किस पोजीशन पे कौन सा बंदा है, किसको हमने वोट करना है। वो जो घर से जाते हैं वो अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाते हैं कि हमने ठप्पा कहां लगाना है, वोट किसको देना है, खा वो बल्ला पीटीआई को दे दें या कोई और दे दे। हाँ एक बात है, अगर पीटीआई को ये इंतखाबी निशान नहीं मिलता तो फिर ये जितने भी कैंडिडेट्स होंगे ये आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। जब आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर हर कैंडिडेट को अलग अलग इंतखाबी निशान अलॉट होगा, तो यहां पर प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। यहां पर पीटीआई के लिए क्योंकि अलग अलग निशानात होंगे तो कलेक्टिव कैंपेन नहीं हो पाएगी। तब फिर कैंडिडेट्स पर जिम्मेदारी होगी कि अपने अपने हलकों में अपने लोगों को बताएं कि हमें ये इंतखाबी निशान मिला है लेकिन हम पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं। ज्यादा चांसेस यही हैं कि पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा और पीटीआई बल्ले के निशान पर ही इलेक्शन लड़ेगी। और अगर बल्ले का नहीं भी मिलता तो कोई निशान पीटीआई को मिल जाएगा, क्योंकि अब ये इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो पीटीआई इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट पहुंच चुकी है और बल्ले का निशान वापस लेने के लिए पेशावर हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू कर लिया है, दरखास्त दे दी है।
और अभी जैसे ही इलेक्शन कमीशन का फाइनल वर्डिक्ट अभी नहीं आया, अभी फाइनल जो है वो डॉक्यूमेंट पीटीआई के हाथ नहीं लगा, जैसे ही उनके हाथ लगेगा वो फौरन वहां पर कोर्ट में जमा करवा देंगे। और जिस तरह से पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को एक डंडा खड़काया था ना, पहले उन्होंने ये फैसला महफूज करके रखा हुआ था और मुमकिन था कि ये नॉमिनेशन जिस दिन ये साइंस अलॉट होने थे यानी 13 जनवरी, ये भी मुमकिन था कि ये उससे एक दिन पहले 2 दिन पहले ये इसी कलादम करार दे देते और पीटीआई से निशान वापस ले लेते। ये भी कर सकते थे, ये प्लान बना के बैठे थे। लेकिन भला पेशावर हाई कोर्ट का जहां पीटीआई ने रुजू किया और फिर पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन को कि ये जो दरखास्तें हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ, इन पर जो फैसला तुम लोगों ने महफूज करके रखा हुआ है, इससे 22 दिसंबर तक हर सूरत सुना दिया जाए। तो फिर जनाब मजबूरन उन्हें 22 दिसंबर को यह फैसला सुनाना पड़ा। फैसला तहरीर तो पहले से करके रखा हुआ था, वो 22 दिसंबर को सुना दिया। अब उसी पेशावर हाई कोर्ट में यह फैसला चला गया है और पीटीआई ने चैलेंज कर दिया है। अभी रात ही बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि हम चैलेंज करेंगे और आज उन्होंने चैलेंज कर दिया है और ये अगले चंद घंटे में पीटीआई का बल्ले का निशान रिस्टोर होता आप देखेंगे। व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।